बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। ज्यादा अच्छा कौन? मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया। ज्यादा अच्छा कौन? आफ्ताब, वलीद और समीना के अम्मी अब्बो इतने ही अच्छे थे जितना कि सब बच्चों के अम्मी अब्बो होते हैं। दूसरे माँ बापों की तरह उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे खूब आराम से जिंदगी गुजारें, पढ़े लिखें, खेलें कूदें और बड़े होकर एक कामयाब इंसान बने और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। उन तीनों बच्चों की एक खुशकिस्मती ये भी थी कि उनके माँ बाप पढ़े लिखे थे। पढ़ाई लिखाई इंसान को ज्यादा समझ बूझ और अक्ल अता करती है। उनके अब्बो साकिब साहब एक कंपनी में काम करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवा रखा था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो खूब तालीम हासिल करें। साकिब साहब घर के कामों में अपनी बीवी तस्लीमा का हाथ बटाने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करते थे। तस्लीमा अगर कपड़े धो रही होती तो वो इस काम में भी उसका हाथ बटाते थे। इसके अलावा वो घर की सफाई सुथराई में भी लगे रहते थे। उन्हें ये फिक्र भी रहती थी कि बच्चों ने स्कूल का काम किया है या नहीं। रात को सोने से पहले वो अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर घर का एक चक्कर लगाते थे, जिससे ये इत्मीनान हो जाता था कि खिड़की दरवाजों की कुंडियां ठीक से बंद हैं या नहीं। वो चाहते तो ये काम खुद अकेले भी कर सकते थे, मगर उन तीनों को साथ रखने का ये मकसद होता था कि उनमें भी एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए और अपनी आइंदा जिंदगी में वो इस तरह की चीजों का खुद ही ध्यान रखें। उनकी इन आदतों का बच्चों ने भी गहरा असर लिया था। उनकी समझ में ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि घर के किसी काम को करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जब वो लोग अपने स्कूल के काम से फारिग हो जाते तो उनकी ये ही कोशिश होती थी कि घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाएं। उनकी इस आदत से उनकी अम्मी की बहुत मदद हो जाती थी। उनको वो थकन भी नहीं होती थी जो उन बच्चों की अम्मियों को हो जाती है, जो घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाते और उनकी अम्मियों को अकेले ही सारे काम करना पड़ते हैं। साकिब साहब के तीनों बच्चों में ये आदत भी थी कि खाने के बाद अपने अपने बर्तन खुद धोकर उनको करीने से उनकी जगह पर रखते थे। ये सब उन्होंने अपने अब्बों को देखकर सीखा था। साकिब साहब घर में सबके दोस्त बनकर रहते थे। उनकी इस आदत ने उनके बच्चों में एक खुद एतमादी पैदा कर दी थी। बारिश होती तो वो बच्चों के साथ कागज की नाव बना बना कर बहते पानी में तैराते। बंटों का मौसम आता तो लान में पिल बनाकर बच्चों के साथ रंग बरंगी कांच की गोलियों से खेलते। उनकी बेटी समीना को रस्सी कूदने का शौक था, जैसा कि इस उम्र की दूसरी तमाम लड़कियों को होता है। वो इसके साथ इस खेल में भी शरीक हो जाया करते थे। एक दफा तो उन्होंने दरख्त की लकड़ियों से एक छोटा सा गिल्ली डंडा भी बनाया था और बच्चों को बताया था कि अपने बचपन में वो दोस्तों के साथ कैसे गिल्ली डंडा खेला करते थे। उन्हें बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने में किसी किस्म की कोई झिझक या परेशानी महसूस नहीं होती थी। उनकी बीवी तस्लीमा भी बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती थी, जिसकी वजह से बच्चे इससे अपने दिल की हर बात कह लिया करते थे। बच्चे जब हर अच्छी बुरी बात अपनी माँ से कह देते हैं तो ये आदत उनके अपने लिए भी बहुत मुफीद साबित होती है। माँ जहाँ जरूरी समझती है उन्हें नसीहत भी कर देती है और उनकी अच्छी बातों पर शाबाश भी देती है। इससे बच्चों में अच्छी बुरी बातों में तमीज करने की सलाहियत पैदा होती है और ये चीज उनकी तरबियत में बहुत काम आती है। इस तरह के दोस्ताना माहौल में जिंदगी गुजारना बहुत अच्छा होता है। इससे घर में इत्तेफाक, इसार और मोहब्बत बरकरार रहती है। एक रोज छुट्टी वाले दिन साकिब साहब तस्लीमा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उनके हाथ में अखबार था, मगर वो उसे पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि उसे हाथ में लिए कुछ सोच रहे थे।
तस्लीमा दोपहर को पकाने के लिए सब्जी काटने उनके पास ही बैठ गई थी। अचानक साकिब साहब ने कहा, बेगम, मेरे जहन में एक बात आई है। मेरा ये ख्याल है कि बच्चे मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुमसे ज्यादा करीब हैं। उनकी बात सुनकर तस्लीमा हंस पड़ी। ये आपने कैसे सोच लिया? पता है, जब आप ऑफिस गए हुए होते हैं तो सब आपको ही याद करते हैं। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। ये तो खैर तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो, मगर हकीकत वही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। साकिब साहब ने कहा, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तस्लीमा ने बात खत्म करने की गरज से कहा, वहम तो एक ज़हनी बीमारी होती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक हकीकत बयान कर रहा हूँ और उसका इलाज मेरे पास है। इस इलाज का जरा मुझे भी तो पता चले। तस्लीमा ने दिलचस्पी से पूछा। साकिब साहब ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, हम इसके लिए बच्चों से वोट डलवा लेते हैं। खुफिया राय शुमारी होगी, पता चल जाएगा कि बच्चे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे। उनकी नजरों में ज्यादा अच्छा कौन है, मैं या तुम? मगर देखो, जब तक सारी तैयारी मुकम्मल ना हो जाए ये बात बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं खाना पका लूं। खाना खाकर हम राय शुमारी करवा लेंगे। आपकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी और ये बात भी साबित हो जाएगी कि आजकल के बच्चे माँ को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। उनके बाप ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। तस्लीमा ने उठते हुए कहा। साकिब साहब खामोशी से घर के ऊपर वाले पोर्शन में जाकर एक कमरे में वोटिंग का इंतजाम करने में मसरूफ हो गए। बच्चे बाहर बरामदे से खेलकर घर में आए तो उन्हें कई पुरस्कार बातें महसूस हुई। अम्मी खामोशी से काम में लगी हुई थी। उन्हें देखकर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। अबू भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनकी तलाश में वो ऊपर गए तो उन्हें देखकर अब्बू ने कहा, तुम सब नीचे ही रहो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बच्चे सोच में पड़ गए और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहा कि जरूर कोई खास बात हुई है। वो चूंकि अच्छे बच्चे थे इसलिए उन्होंने ज्यादा कुरेद मुनासिब नहीं समझी और खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर कार्टून देखने लगे। खाना बड़ी खामोशी से खाया गया। हालांकि तस्लीमा ने सब्जी पकाई थी, मगर खाना खाते हुए किसी बच्चे ने नाक भौं नहीं चढ़ाए। खाने के बाद साकिब साहब ने कहा, बच्चों, हमारे सामने एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। अगर हम इस सवाल का जवाब तुम लोगों से ज़बानी पूछेंगे तो तुम लोग परेशान हो जाओगे और हकीकत बयान करने से घबराओगे। इसलिए हमने इस सिलसिले में खुफिया राय शुमारी करवाने का फैसला किया है। वेरी गुड, आफ्ताब ने कहा। खेल तो दिलचस्प मालूम देता है। राय शुमारी के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि इसमें वोट डाले जाते हैं जैसा कि इलेक्शन के वक्त होता है। क्या हमें वोट डालना पड़ेंगे? और क्या आप और अम्मी भी इस राय शुमारी में हिस्सा लेंगे? नहीं, हम तो मुंतजमीन में से होंगे। वोट तुम तीनों ही डालोगे। हम भी ऊपर कमरे में चलेंगे। तुम्हें तुम्हारी अम्मी एक एक पर्ची देंगी। इस पर्ची में 2 खाने बने हुए हैं। एक खाने में अम्मी लिखा हुआ है और दूसरे में अबू। अगर तुम अम्मी को ज्यादा पसंद करते हो तो उनके खाने में अपने अंगूठे का निशान लगा देना, और तुम्हें अबू ज्यादा पसंद हो तो उनके खाने में। वैसे तो वोटों पर स्टैंप लगाना पड़ती है, मगर इतनी जल्दी हम इसका इंतजाम नहीं कर सके। साकिब साहब ने माजरत खाना अंदाज में कहा। बच्चों को ये एक दिलचस्प खेल लगा था। वो पुरजोश नजर आने लगे। उनके अबू ने कहा, एक और बात का भी ध्यान रहे कि तुम लोग इस सिलसिले में एक दूसरे से कोई बात नहीं करोगे। ये चीज तुम्हारे अपने फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। तीनों बच्चों ने इसकी हामी भर ली और उसका सबूत यूं दिया।
कि इस वोटिंग के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। कमरे के बाहर 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। तीनों बच्चे एक एक कुर्सी पर बैठ गए। अंदर कमरे में उनकी अम्मी एक मेज के सामने कुर्सी पर बैठी थी और खुश अखलाकी से मुस्कुरा रही थी। वलीद ने कुर्सी पर बैठे बैठे कमरे में झांका और शरारत से बोला, अम्मी, आज पहली मर्तबा आपको इतने प्यार से मुस्कुराते हुए देखा है। इसकी अम्मी भी इसी के अंदाज में बोले, गलत फहमी में मुब्तला मत हो जाना। जिस सीट पर मैं बैठी हूँ इसका तकाजा ही ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुश अखलाक नजर आऊं। समीना ने उठकर कमरे के अंदर झांका। एक कोने में एक मेज रखी थी और एक कपड़े की चादर तानकर इसके गिर्द एक आरसी बना दी गई थी। इस मेज पर ओसी की टीन की ढक्कन वाली गोलक रखी थी। इस गोलक में उन्हें वोट डालना था। गोलक के करीब एक स्टैंप पैड रखा था ताकि बच्चे इस पर अंगूठा रखकर उसकी स्याही की मदद से वोट पर निशान लगा सके। इंतजामात बहुत अच्छे थे। एक रजिस्टर में उन तीनों के नाम लिखे हुए थे। अपने अपने नामों के आगे उन्होंने अपने अंगूठे के निशानात लगाए। उनकी अम्मी ने उन्हें वोट की पर्ची दी। इन्हें लेकर बारी बारी वो कोने में रखी हुई मेज के करीब आए और उन पर अंगूठे के निशानात लगाकर मेज पर रखी गोलक में डाल दिया। जब तमाम वोट कास्ट हो गए तो उनके अबू ने गोलक उठाकर खोला और तीनों पर्चियां निकालकर अपनी बेगम के हवाले कर दी और बोले, ये शायद दुनिया का पहला इंतखाब है जिसमें 100% वोटरों ने अपना वोट डाला है। जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती नजर आ रही हैं। मैं तो बहुत ही सनसनीखेजी महसूस कर रही हूँ। बच्चों ने हम दोनों में से जाने किसको पसंद किया होगा और किसको नापसंद। मैं तो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। मैंने भी बहुत गौर किया था और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा भी रवैया बच्चों के साथ ठीक ठाक ही रहा है। उनके अबू ने कहा। इस दौरान तस्लीमा तीनों पर्चियों की तह खोल चुकी थी। उन्होंने पर्चियों पर नजर डाली तो हैरान रह गए। तीनों बच्चों ने दोनों खानों में अपने अपने अंगूठों के निशानात लगा रखे थे। अम्मी वाले खाने में भी और अबू वाले खाने में भी। लो भाई, ये तो सारे वोट जाए हो गए। निशान तो सिर्फ एक खाने में लगाना था। साहिब ने सर खुजाते हुए अपनी बेगम की तरफ देखा। वोट जाए होते हूं तो हूं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे लिए तो जितने अच्छे हमारे अब्बू हैं, इतनी ही अच्छी हमारी अम्मी भी हैं, और जितनी अच्छी हमारी अम्मी हैं, इतने ही अच्छे हमारे अब्बू हैं। समीना ने मोहब्बत से अपने अब्बू के गिले में बाहें डालते हुए कहा। ऐसे ही ख्यालात मेरे और वलीद के भी हैं। आफताब ने कहा, मैं तो बहुत ही शुक्र कर रही हूँ कि बच्चे हम दोनों ही से बहुत प्यार करते हैं। उनकी नज़रों में हम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये कोशिश भी करूंगी कि आइंदा उनके साथ और भी बेहतर तरीके से रहा करूं। तस्लीमा खुश होकर बोली, ताकि अगले इंतखाब में जीत जाओ। साहिब ने हंसकर कहा, वैसे हम दोनों को अच्छा बनाने में इन बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये खूब दिल लगाकर पढ़ते हैं। घर के छोटे मोटे कामों में तुम्हारा हाथ बटाते हैं। अपने स्कूल और मोहल्ले में अपने साथियों के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इन तमाम बातों की वजह से हमारा दिल भी खुश होता है। माँ बाप खुश हों तो वो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, बल्कि उनसे डांट डपट भी नहीं करते। कोई सजा देना तो दूर की बात है। वलीद ने कहा, अबू, हम अब दोनों की इस जीत के पूर्व मसरत मौके पर यह वादा भी करते हैं कि आइंदा भी हमेशा वो काम करेंगे जिनसे अब खुश हो। हमें तुम लोगों से यही उम्मीद है। तस्लीमा ने कहा और तीनों बच्चों को प्यार से लिपटा लिया।